भाग ले, तू अपने आखिरी सांस उखड़ने तक जहां तक भी आज भाग सकता है, लेकिन मेरी बात याद रख, तेरा मेरा मिलन होना पहले से सब तय है। इस घड़ी का मैं 100 सालों से इंतजार कर रही हूँ और तुझे मेरा होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हाँ। उसने पीछे पलट कर देखा तो वह चुड़ैल ठीक उसके पीछे ही बस चंद कदमों के फासले पर ही थी। उस चुड़ैल ने अपनी साड़ी घुटने तक चढ़ा रखी थी और उसके नंगे पांव साफ साफ दिख रहे थे। उल्टे पांव होने की वजह से उसे भागने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने हाथ में एक टेढ़ी सी कोई डंडी पकड़ी हुई थी। वह यह देखकर एड़ी से लेकर छोटी तक कांप गया। वह बस भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा बल्ब जलता हुआ दिखा। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक केसरिया रंग का झंडा लहरा रहा था। थोड़ा और करीब आने पर उसने देखा कि मोटे मोटे अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके पैरों में जान आ गई और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब वह बिल्कुल मंदिर के पास खड़ा था। उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे इतनी रात को भी खुले हुए हैं और अंदर एक छोटा सा दीपक मध्यम रोशनी में जल रहा था। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो चुड़ैल बिल्कुल उसके बाजू में ही खड़ी थी। वह उसे अपने करीब देखकर कांप गया। इससे पहले कि वह कुछ करता, उससे पहले उस क्रूर चुड़ैल ने अपनी उस टेढ़ी डंडी से उसकी खोपड़ी पर तेज प्रहार कर दिया। उस अजीब से डंडी का वार इतना तेज था कि उसका सिर चकरा गया। उसे सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। उसने देखा कि वह चुड़ैल अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी और अगले ही पल उसने उसके बाजू को अपने गिरफ्त में ले लिया था। अचानक पता नहीं उसमें कहां से इतनी ऊर्जा आई और उसने अपने हाथ को झिड़कते हुए पूरी ताकत लगा के मंदिर के गेट से हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ छलांग लगा दी। उसने अपनी आंखों को मलते हुए देखा तो पाया कि वह अब उस पंचमुखी हनुमान के मूर्ति के ठीक बाजू में था। मूर्ति के नीचे जो दीपक जल रहा था, अब उसकी लौ ऐसे फड़फड़ाने लगा जैसे कि वह भी बस अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि दीपक की लौ वास्तव में फड़फड़ा रही है या उस डंडे के तेज प्रहार का असर था। उसने जैसे ही नजर उठाकर उस चुड़ैल की तरफ देखना चाहा, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हे भगवान, क्या मैं जीवित हूं या सच में उस चुड़ैल का कहा सच हो गया और मैं अब मर चुका हूं? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह होश में नहीं है या सच में वहां अंधेरा छा गया है। अगले ही पल उसका भ्रम इस आवाज के साथ टूटा, बाहर आ दुष्ट, मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे बाहर आना ही होगा। यह कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके इस आवाज के साथ कबीर अब समझ चुका था कि वह अंधेरा उस दीपक के बुझने की वजह से हुआ है और वह अब इस मंदिर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। अगर वह इस मंदिर के अंदर ही रहता है तो वह चुड़ैल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने हिम्मत करते हुए बोला, तेरा खेल अब खत्म हुआ, अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेहतर होगा कि तू वापस चली जा। यह सुनते के साथ वह चुड़ैल उखड़ सी गई और बोली, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा हर हाल में। ठीक है, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन क्या बोल? उसके लिए तुझे इस मंदिर के अंदर आकर मुझे ले जाना होगा, फिर मैं तैयार हूं, बोल। यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी इस तरह का जवाब सुनकर चुड़ैल गुस्से से बौखला जाती है और बोलती है, देख, तेरी भलाई इसी में है कि मेरे साथ वापस चल ले, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। जितना बुरा होना था वो हो लिया, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? ये बात शायद तुझे भी पता है। यह सुनकर इस बार बहुत जोर से हंसी, जैसे वह कोई मस्खरा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वह बोली, शायद तू भूल गया है कि तू पूरे 24 घंटे मेरी उस कुटिया में रह चुका है। वह बदनसीब समय मैं कैसे भूल सकता हूँ? तेरे शरीर पर खून की बूंदें देखकर तुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। रे मूर्ख, मैंने तेरे शरीर से तेरे बाल, नाखून और तेरा खून लिया है, जिसकी मदद से मैं पिछली रात से ही तेरा पुतला बनाकर तंत्र साधना शुरू कर दिया है और आज अमावस की काली रात को उस पुतले की मदद से मैं तेरे शरीर से आत्मा अलग कर दूंगी और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर पाएगी। यह कहते कि साथ वह अपनी कर्कश हंसी के साथ हंसने लगे और अब वह वीराना उसके ठहाकों से गूंज उठा। वह उसकी बात सुनते ही वहीं बैठे थर्र थर्र कांपने लगा। कबीर ने ध्यान से अपने शरीर पर देखा तो महसूस किया
कि उसकी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली के नाखून उखाड़े हुए थे। वह देखते ही दर्द से सिहर उठता है और चीखते हुए उससे कहता है, अरे ओ तू कैसी क्रूर चंडालन है, जिसने मेरे नाखून को पाने के लिए काटने की जगह सीधे उखाड़ना ही ज्यादा मुनासिब समझा। सच, तू बहुत बड़ी दुष्ट है। तो मेरे शरीर पर जगह जगह खून बहने का यही कारण था। तूने मुझे अपने जाल में फंसाकर काली शक्तियों की उपासना भी शुरू कर दी। कबीर इस बार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करते हुए लगभग चीख कर बोला, तुझे जो करना है तू करके दिखा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने इष्ट कबीर और भगवान पर पूरा भरोसा है और अब आगे जो भी होगा सब मैं सब इन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। देख, तुझे मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ चल। शायद मेरे साथ चलने पर एक फ़ायदा ज़रूर होगा और वह फ़ायदा ये होगा कि आज आने वाली रात के बाद जब तेरी आत्मा शरीर से अलग होगी तो दर्द का एहसास यकीनन थोड़ा कम होगा। मेरा विश्वास कर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुझे ज़रा सा भी दर्द का एहसास ना हो। क्या कहा भरोसा, और वो भी तुझ जैसी चंडालन पर। या तो तू पागल है या मुझे तूने बेवकूफ़ समझने की भूल कर ली है। मैं किसी कीमत पर तेरे साथ नहीं जाने वाला, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। उसके यह कहते कि साथ मंदिर में हनुमान जी मूर्ति को पकड़कर बैठ गया। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। शायद वह मन ही मन हनुमान जी को बचाने का शुक्रिया कर रहा था। उसके आंसू हनुमान जी की प्रतिमा के चरण धूल रहे थे। उस चुड़ैल ने भरपूर कोशिश किया कि वह डर जाए और उस मंदिर से बाहर आ जाए, लेकिन उसके हर प्रयास विफल रहे। थोड़ी देर जब उस चुड़ैल की आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसका ध्यान पास में पड़े माचिस की डिब्बी पर पड़ी। उसने झट से उस माचिस की डिब्बी को उठाया और फटाफट कुछ तिल्लियां निकालकर जला दी। उसने अपनी जगह से बैठे बैठे ही मंदिर के गेट की तरफ निगाहें घुमाई तो वह अवाक रह जाता है। ओह, लगता है वह वापस चली गई है। क्या मुझे बाहर निकलकर देखना चाहिए? आह! ये कहते के साथ उसकी चीख निकल गई, क्योंकि माचिस की तिल्लियां पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ उंगलियां झुलस गई थीं। उसने अपनी उंगलियों को मुंह में डालकर उसे कुछ राहत दिलाने की कोशिश की और अगले पल उसने फिर कुछ तिल्लियां जलाते हुए अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखते हुए बोला, ओह, अभी तो 3:30 का ही समय हो रहा है। उजाला होने में अभी काफ़ी वक्त है। मुझे अब कुछ घंटे यहीं रुककर समय गुजारने होंगे, वही मेरे लिए सही रहेगा। यह कहकर वह वहीं कोने में दीवार पे टेक लगाकर बैठ गया और पुरानी यादों में खो गया। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर चुड़ैल से बचने में कामयाब हो पाएगा या मारा जाएगा? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।